कहते हैं कि महर फातिमी रखा जाए, शरई हक महर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर अज़वाज मुतहर्रात का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बेटियों का जो अक्सर हक महर था मैक्सिमम वो 500 दिरहम था। हालांकि उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनका हक महर जो उस वक्त हबशा के अंदर उनका निकाह हुआ था, नजाशी बादशाह ने वो अता किया था, जो वहां पर हक महर वो 4000 दिरहम था। अब आप 4000 दिरहम का हिसाब लगा ले, पहले आप हिसाब लगाएंगे हम किसका, जिसको हम आज कहते हैं शरई हक महर, और फिर हम बड़ा शोर करते हैं, हम कहते हैं कि कम अज कम कि बरकत वाला वो निकाह जिसमें खर्चा कम हो, खर्चे का मतलब हक महर कम हो। हालांकि हक महर के बारे में कुरान ने कहा था, वो आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारा, क्या बोला था, किंतारा, अगर आप इनको पहाड़ों के बराबर भी दे दे, पहाड़ों के बराबर भी दे दे, तो इन्हें पहाड़ों के इतना भी आप हक महर दे सकते हैं। शरीयत ने कहीं आपको ये नहीं ममानत नहीं की है कि आप कम अज कम हक महर दें। अलबत्ता कम से कम 10 दिरहम से नीचे तो निकाह होता ही नहीं है। 10 दिरहम वो आज बनते हैं 7-8 हजार, यानी 8000 10,000 से नीचे हक महर रखने से निकाह होता नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा आप कितना रखेंगे, इस पर शरीयत खामोश है, इस पर शरीयत में कोई कदगन नहीं लगाई, कितना रखा जा सकता है रखें। हुजूर के दौर में 2 करेंसी चलती थी, एक चलती थी चांदी की, आज हमारे सामने जो होता है 5 रुपए 10 रुपए का जो ठिप्पा होता है, तो इस किस्म के होते थे। एक चांदी का सिक्का होता था, एक सोने का, सोने का उसको दीनार कहा जाता था, चांदी को दिरहम कहा जाता था। तो सोने का 1 रुपया चांदी के 20 रुपयों के बराबर हुआ करता था, यानी 20 रुपये चांदी के, सोने का 1 रुपये, दोनों आपस में बराबर होते थे। ये इनकी वैलिडिटी बराबर होती थी, इनकी ताकत बराबर होती थी। अब 200 दिरहम चांदी के, 200 रुपए चांदी के 20 रुपए सोने के बराबर हुआ करते थे, जिसको आज हम कहते हैं चांदी। ये इसका ज़कात का सदकात का सदका फितर वगैरह का निसाब वो कितने हैं, वो है 200 दिरहम चांदी, 52.5 तोला, यानी 200 रुपए चांदी के, और वो बनते हैं 20 रुपए सोने के, 52.5 तोला चांदी, जिसको आज हम कहा। और आज के दौर में वो जो है वो, और 500 दिरहम, ये तो था चांदी का निसाब, चांदी का निसाब 200 दिरहम था। अब हक महर, शरई हक महर कितना था, वो था 500 दिरहम, 200 फिर प्लस 200 फिर 100, 500, वो कितना बनता है, वो बनता है चांदी का आज 1.5 किलो चांदी, 1.5 किलो चांदी, याद रखना आप, 1.5 किलो से ज्यादा चांदी, 530 ग्राम से ज्यादा, 1.5 किलो 500, जब वो से 500 ग्राम से भी ज्यादा, 530 ग्राम से भी ज्यादा आगे निकल जाता है। कम से कम आप रखें 1 किलो 1600 ग्राम, 1 किलो 1600 ग्राम चांदी बनता है, इतना 1.5 किलो चांदी कम से कम। और आज के दौर में करेंसी चांदी की नहीं चलती है, आज करेंसी सोने की चलती है। हमें अपनी बेटियों को हक महर देना चाहिए सोने की बुनियाद पर, तो सोना बनता है आज के 500 दिरहम चांदी के बराबर, आज का बनता है, वो बनता है 19.5 तोला सोना। कितना, 19.5 तोला सोना बनता है, जो आज हम यूं ही कहते हैं कम से कम, कम से कम, कम से कम, कम से कम, कहीं नहीं लिखा है। अगर शरई हक महर दिया जाएगा वो 19.5 तोला सोना बनता है। अगर चांदी के हिसाब से देंगे वो बनता है 1.5 किलो सोना, 1.5 किलो चांदी। और 1.5 किलो चांदी की आपको पता है आज कितनी, इस वक्त 2023 आज प्रेजेंट में, इस सितंबर में आज कितनी उसकी रकम बनती है, वो बनती है 1,20,000। ये जो 30,000, 20,000, 25,000 ये नहीं है, ये शरई हक महर ने 10-10 लाख आप खर्चा कर रहे हैं। आप 50,000 दे रहे हैं गाने वालों को, आप 70-70 हजार दे रहे हैं गाने वालों को, 30-30 हजार खाने पकाने वालों को दे रहे हैं। लड़की का हक खा रहे हैं, लड़की के हक मत खाओ। आज हमने लड़की के हकूक खाए हैं। लड़की का हक बनता, अगर चांदी के हिसाब से देंगे वो 1.5 किलो जो चांदी से ज्यादा बनता है, उसकी रकम आज 1,20,000 से ज्यादा बनती है। यह है शरई हक महर, जिसको आज हमने बिल्कुल छोड़ दिया, हम देते ही नहीं कहीं।
लिहाजा ये है। और अगर चांदी, आज करेंसी चांदी की चलती है, चांदी के हिसाब से दिया जाएगा तो वो बनता है 19.5 तो जो पौने 19 तोला, 19 तोला सोने के बराबर उतनी रकम आपको देनी है। अब जब उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनका 4000 दिरहम था, तो आप बताएं जब 500 दिरहम बनता है, आज इतना जो है वो 1,20,000, बताओ फिर 4000 दिरहम की कीमत कितनी बनती होगी, वो तो लाखों में चला जाती है। फिर उसका हम हिसाब नहीं लगाते हैं। अपनी बेटियों के हक मत खाओ, और बेटी का हक महर बेटी की स्टेटस के मुताबिक और लड़के की ताकत के मुताबिक होना चाहिए। लड़की की स्टेटस क्या है, लड़की की हैसियत है, वो 200 रुपया दिन में खर्चाती है बाप के घर में। अब जिससे निकाह कर रही है वो उसको 20,000 दे रहा है हक महर, वो 30,000 हक महर दे रहा है कि इसकी स्टेटस है। वो लड़की नहीं देखती, उस लड़की को ख्याल करना है जो मुझे अपनी स्टेटस का हक महर नहीं दे पा रहा है, वो मुझे मेरी ताकत की, मेरी स्टेटस की, मेरी हैसियत की जिंदगी कहां दे पाएगा। मेरी स्टेटस जिंदगी की बहुत ऊंची है, लिहाजा मैं उस खानदान में उस लड़के से शादी करूंगी जो मेरी स्टेटस के मुताबिक हो, जो मेरी हैसियत के मुताबिक हो। लड़कों को भी सोचना चाहिए कि अंधे तीर न लगा लें, आप उनके साथ अपनी ताकत का, जिनको आप हक महर दे सकते हैं, उनके साथ आप निकाह करें, कुफू के अंदर निकाह किया करें। इसीलिए बोलते हैं अपने कुफू के अंदर, ताकि बराबरी में आ जाए, बराबरी में निकाह किया करें। और दूसरी चीज कहते जी हक महर 10 लाख रहेंगे, वो क्यों कहते, ताकि ये तलाक न दे सके। इन्हें हक महर पहले ही हमारी प्लानिंग थी कि हक महर देना ही नहीं है। अगर ये पहले प्लानिंग नीयत थी तो फिर ये जिना में आएगा, ये निकाह में नहीं आएगा। और दूसरी चीज, कल मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि एक लड़की का वो दिखा रहे थे, जबरदस्ती वो उसको क्या करा रहे हैं, जबरदस्ती वो उससे साइन सिग्नेचर ले रहे हैं कि भाई तुझे निकाह यहां ही करना जहां माँ बाप की मर्जी है। माँ बाप की मर्जी नहीं चलती है यहां। वैसे देखना चाहिए, अपने बच्चों को समझाओ, उनको प्यार से समझाओ, बेटा यहां निकाह मत करो, जहां बेटों की मर्जी है। इतने माँ बाप होने का गलत फायदा मत उठाओ कि जबरदस्ती आप बेटी नहीं। ईजाब कबूल निकाह के फराइज में आता है, ईजाब कबूल नहीं हो रहा है, लड़की इजाजत नहीं दे रही है, वो जिना में आएगा, वो बदकारी में आएगा, वो निकाह माना नहीं जाएगा। दस्तखत जबरदस्ती करवा ले जाए, लाखों रुपए निकाह हक महर रख दिया जाए लोगों के सामने। लोगों के सामने हो चुका है कि लड़की गवाही नहीं दे रही है, सोशल मीडिया पर वीडियो बन रहा है कि वो लड़की गवाही नहीं दे रही है, जबरदस्ती उसे सिग्नेचर किए जा रहे हैं। मगर मेरे भाइयों, ये जालिम मत बनो, इस माँ बाप होने का गलत फायदा मत उठाओ, मत करो अपनी बेटियों पर जुल्म। आप अपनी बेटी पर जुल्म कर रहे हैं, आप उसको उसकी जो है वो उसकी मर्जी के मुताबिक शादी क्यों नहीं करने देते। जहां वो करना चाह रही है करने दे। अगर आप देखते हैं कि वो गलत है, वहां पर जहां ये गलत करना चाह रही है, वो गलत लोग लड़के हैं, वो शराबी है वगैरह, उसको समझाने की कोशिश करें। लड़की समझदार है, अगर समझदार लड़की वो एकदम मान जाएगी कि ये शराबी है, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये इसके अंदर ये फॉल्ट है, वो फॉल्ट खानदानी, आप तमाम चीजें रखने के बाद लड़की नहीं मानती है, आप फिर जबरदस्ती लड़की के साथ नहीं कर सकते हैं।